राजस्थान में चुनावी समर है वो सज चुका है। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा और 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि आखिर राजस्थान की जनता ने किसके सर पर ताज रखा है। इस समय हमारे साथ पूरा राजस्थान है, राजस्थान भर के स्टूडेंट हमारे साथ में हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या समझते हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार युवा है वो मतदान करने जा रहा है। जब आप मतदान करने जाओगे, क्या जहन में होगा, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करोगे? हमारे आने वाली सरकार से यही अपेक्षा है कि जैसे कि इस बार की सबसे बड़ी महामारी कोविड जो आया था, उसमें WHO ने हमारी पैथी को अप्रूव किया था इलाज के लिए। तो हमारी पैथी जो कि उसने कोविड तक को खत्म करने में इतनी मदद की है, तो उसके लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए। तो अगर सरकार हमसे वादा करती है कि हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालेगी तो हम उन्हें वोट देंगे। अभी गहलोत सरकार ने काफी अच्छी योजना निकाली थी, चिरंजीवी योजना। उस योजना को कैसे देखते हो आप? काफी अच्छी है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उन लोगों के काफी अच्छा इलाज हो रहा है। हमने खुद जाके विजिट भी किया है, देखा है, तो काफी खुश हैं। प्रदेश में महिला अपराध काफी बड़े हैं। लगता है कि ये मुद्दा रहेगा ही? नहीं, लगता तो नहीं है। वैसे रहना तो नहीं चाहिए ये मुद्दा। ऐसे महिलाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो वो देखते हुए हम लोग ऐसे को वोट करेंगे जो हमारी कम्युनिटी को सुरक्षा प्रदान करे। अच्छा, आप क्या सोचती हो, किन मुद्दों पर आप वोट करोगे? मैं चाहती हूँ कि यह जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ध्यान दिया जाए। और गहलोत सरकार ने जो चिरंजीवी योजना बनाई है हेल्थ से रिलेटेड, वो बहुत ही अच्छा कदम था। और ऐसी हेल्थ सिस्टम और इम्प्रूव होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अच्छा, प्रदेश में महिला अपराध भी काफी बड़े हैं। भाजपा भी लगातार आरोप प्रत्यारोप करती रही है। लगता है कि ये भी मुद्दा बनेगा। इसके अलावा पेपर लीक भी बहुत हुए हैं प्रदेश के अंदर। ये भी मुद्दे हावी रह सकते हैं। हाँ, पेपर लीक वाला मुद्दा हो सकता है, क्योंकि गहलोत सरकार में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। यहाँ तक कि पिछले साल RS का पेपर भी लीक हुआ था, तो वो मुद्दा एक रहना चाहिए। और महिलाओं के लिए तो थोड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को कि उनके लिए सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। अच्छा, कुछ युवा है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, चुनाव के अंदर जातिवाद भी हावी हो जाता है, धर्म के नाम पर भी वोट किए जाते हैं। क्या लगता है इससे लोकतंत्र में कहीं ना कहीं अच्छा है, संकेत नहीं है ये? जातिवाद के आधार पर मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बाकी अगर हम चुनावी राजनीति को देखें तो अगर हमें जब युवा से यही अपेक्षा करनी चाहिए कि जो आने वाला वोट है वो जाति धर्म से उठ के और जो सरकार के चुनावी मुद्दे हैं उन पर ध्यान देके उसके आधार पर वोट करना चाहिए युवाओं को, ना कि जाति धर्म के आधार पर। अच्छा, सरकार को वो कौन से काम है जो करने चाहिए प्राथमिकता से? देखो सर, सरकार को काफी अच्छे अच्छे काम गहलोत सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब की बार पुनः एक बार कांग्रेस सरकार को वोट देके विजयी बनावे और मुख्यमंत्री पद पर हमारे लाडले बड़े भाई आदरणीय श्रीमान सचिन पायलट जी को भारी मतों से विजयी बनावे। अच्छा, सचिन पायलट को तो पहले सचिन पायलट को हम इसलिए देखना चाहते हैं सर, क्योंकि वो युवा शक्ति है, आयुर्वेद को काफी आगे ले जा सकते हैं और काफी अच्छे काम कर सकते हैं। जिनसे जैसे उन्होंने पहले मंत्री पद पर थे, उप मुख्यमंत्री पद पर थे, काफी अच्छे काम किए हैं। पर इन्हीं कारणों की वजह से उनको पद से हटा दिया गया या उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, वो बात दूसरी। पर एक बार हम तो यही देखना चाहते हैं कि हमारे सचिन पायलट साहब को पुनः एक बार CM बनाया जाए। अच्छा, अब सचिन पायलट के साथ पिछले दिनों जो कुछ हुआ पार्टी से, जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, क्या लगता है नुकसान होगा इससे कांग्रेस को? नुकसान सर कांग्रेस को होगा, उनको नहीं होगा। उन्होंने गहलोत साहब ने उनके लिए काफी कुछ कहा है, अब शब्द भी 1-2 यूज किए हैं, लेकिन वो उन्होंने आज तक नहीं किया है। बस यही देखना चाहते हैं युवा शक्ति आज की कि एक बार पुनः युवा। अच्छा भैया, आपके क्या मुद्दे होंगे, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो अशोक गहलोत जी ने काम किया है राजस्थान सरकार में वो बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आप देख सकते हैं, आपने अभी उसका बोला चिरंजीवी का, RGSS का। इससे क्या है, जो गरीब इंसान है उन लोगों को बहुत ज्यादा चीजें फायदा हुआ है। और दूसरी चीज ये है कि महिलाओं की बात करें जाए तो राजस्थान में ये पहले से चलता हुआ आ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमेशा बात करी गई है। तो मैं अगर आप पुराने स्टेट्स देखो और अभी के स्टेट्स देखो तो मेरे हिसाब से अशोक गहलोत ने काफी अच्छा कुछ काम किया है। पेपर लीक भी हुए राजस्थान के अंदर, बीजेपी ने इसको मुद्दा भी बनाया। क्या लगता है कि ये भी असर करेगा इस चुनाव के अंदर? ये बिल्कुल असर करेगा, क्योंकि पेपर लीक अपन देखते आ रहे हैं कि पहले पेपर लीक नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल का डिजिटलाइजेशन आया, ज्यादा बढ़ा है, वैसे ही पेपर लीक ज्यादा होने लगे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन अच्छा है, लेकिन इस पे भी ध्यान दिया जाए। सरकार इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आप डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो आप ये बोल दो कि डिजिटलाइजेशन की वजह से पेपर लीक हो रहा है। आप क्या सोचते हो, जो चुनाव वोटिंग करोगे आप, तो क्या जहन में रहेगा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? सबसे पहले तो मैं आयुर्वेद स्टूडेंट हूँ, तो मैं यही चाहूंगी कि आयुर्वेद आगे बढ़े। जो भी आगे चुना जाए नेता जो हमें रिप्रेजेंट करे,
वो आयुर्वेद को आगे निश्चित बढ़ाए। रूप से अलग अलग छात्रों की अलग अलग राय है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो राजस्थान की जनता, ये युवा है, वो किसे अपनी वोट के जरिए सरकार में लाते हैं। इस बार रिवाज बदलता है या फिर सत्ता कांग्रेस के पास जाएगी। एनडीटीवी इंडिया के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।